हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 30 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ जानने के लिए आपको मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ ईयरली करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान आपको मिल जाएगा, उसको आप बाय कर सकते हैं। 10% ऑफ चल रहा है। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है CAF10। तो इसमें 1 साल तक आप जितना भी हमारा करंट अफेयर्स संबंधित पीडीएफ मटेरियल उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ऐप से पढ़ना चाहते हैं ऐप से पढ़ सकते हैं, और वेब से पढ़ना चाहते हैं तो वेब बेस्ड लॉगिन करके आप पढ़ सकते हैं। और जो पिछला करंट अफेयर्स है जनवरी से लेकर अब तक का, वो भी आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ प्लान से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अमेरिकन एक्ट्रेस एस्टेले लुइस फ्लेचर, हु डाइड रिसेंटली, हैड वॉन एन अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल इन विच ईयर। अमेरिकी अभिनेत्री एस्टेले लुइस फ्लेचर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने किस वर्ष एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता था? सही आंसर 1976 है। हु रिलीज द बुक टाइटल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू ने किया है। Total how many National Service Scheme NSS awards for the year 2020-21 were conferred by President द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए कुल 42 राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। What is the theme for World Tourism Day celebrated on September 27? 27 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस का थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। Roger Federer has ended his superlative professional tennis career at age 41 with a loss in doubles alongside longtime rival Rafael Nadal at which tournament? रोजर फेडरर ने लेवर कप में लंबे समय से प्रतिद्वंदी राफेल नडाल के साथ युगल में हारकर 41 साल की उम्र में अपने शानदार पेशेवर टेनिस करियर का अंत किया है। Who inaugurated the मैसूर दशहरा फेस्टिवल एट चामुंडी हिल्स मैसूर? चामुंडी हिल्स मैसूर में मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम हैज़ कंप्लीटेड 8 ईयर्स ऑन विच डेट? मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने 25 सितंबर 2022 को 8 साल पूरे कर लिए हैं। विच इंश्योरर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरर टू हैव 74% फॉरेन शेयर होल्डिंग? एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस 74% विदेशी शेयरधारिता रखने वाला पहला भारतीय जीवन बीमाकर्ता बन गया है। Which bank has tied up with Bharat Bill Payment System to facilitate utility bill payment services for the NRI diaspora? प्रवासी भारतीयों के लिए उपयोगिता बिल भुगतान सेवाओं की सुविधा के लिए फेडरल बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली के साथ समझौता किया है। The Reserve Bank of India has barred with financial services company from carrying out any recovery or repossession activity through outsourcing arrangements. भारतीय रिजर्व बैंक ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से कोई वसूली या कब्जा गतिविधि करने से रोक दिया है। विच बैंक साइड मल्टी ईयर डेटा एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद रेफिनेटिव? HDFC बैंक ने रेफिनेटिव के साथ बहुवर्षीय डेटा और प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑफर कस्टमाइजेबल हेल्थ कवर? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने अनुकूलन योग्य स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए पेटीएम के साथ भागीदारी की है। The fourth India CARICOM Foreign Ministers meeting was held on the sidelines of UNGA in New York. Currently CARICOM has how many full members? चौथी भारत CARICOM विदेश मंत्रियों की बैठक UNGA न्यूयॉर्क में आयोजित की गई। वर्तमान में CARICOM के पूर्ण सदस्य 15 हैं। Which Indian ship entered Port Victoria, Seychelles to participate in the annual training exercise Operation Southern Readiness of Combined Maritime Forces? वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में भाग लेने के लिए INS सुनन्या पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में प्रवेश किया।
The Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar laid the foundation stone of an organic seed farm of the National Seed Corporation at which place in Madhya Pradesh. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में मोरेना स्थान पर राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म की आधारशिला रखी है. The Government of India has launched a scheme, Special Assistance to States for Capital Investment for 2022-23. Under this scheme, financial assistance is provided to the states governments in the form of 50-year interest-free loan for capital investment projects. भारत सरकार ने 2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की है. इस योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव हेल्ड इन विच स्टेट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब सम्मेलन तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया. Which company has been awarded National Energy Leader Award and Excellent Energy Efficient Unit Award from Confederation of Indian Industry Godrej Green Business Center. भारतीय उद्योग परिसंघ गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर से राष्ट्रीय इस्पात निगम को राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स हेल्ड इन विच स्टेट. राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ. Gross direct tax collections for the financial year 2022-23 registered a growth of how much percent? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है. The Tata Memorial Center Mumbai and which of the following have entered into a memorandum of understanding to drive excellence in cancer care in the country? टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई और बाल्को मेडिकल सेंटर में कैंसर देखभाल में उत्कृष्टता लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. अनुप्रिया पटेल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अटेंडेड 10th ESEMM यानी कि ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग इन विच कंट्री? राइट आंसर कंबोडिया है. A 3-day international conference आंगन 2022 is organized by which among the following? तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 ये इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट बीप द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया. नरेश कुमार हु पास्ट रिसेंटली वॉज अ नोटेड प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? नरेश कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया वे टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे. एज पर द इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन टू what % of GDP इन फिजिकल ईयर 23 Q1? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार भारत का चालू खाता घाटा फिजिकल ईयर 23 के फर्स्ट क्वार्टर में सकल घरेलू उत्पाद के 3.4% तक बढ़ गया है. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दैट क्रॉस्ड 1 crore डिजिटली लिंक्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसने 1 करोड़ डिजिटल रूप से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड को पार कर लिया है 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था. Who has been appointed as the Director General of Indian Council of Medical Research? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में राजीव बहल को नियुक्त किया गया है. Who inaugurated the integrated cryogenic engine manufacturing facility of Hindustan Aeronautics Limited in बेंगलुरु? बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया है. Union Bank of India inaugurated the ethical hacking lab at the Cyber Security Center of Excellence in which city? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद शहर में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया. Which cross-border payments company has partnered with NPCI International Payments Limited to allow merchants in India with UPI ID make and accept cross-border payments? तो ट्वेरा पे जो कि एक क्रॉस बॉर्डर भुगतान कंपनी है, इसने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है ताकि भारत में UPI ID वाले व्यापारी को सीमा पार से भुगतान करने और स्वीकार करने की अनुमति मिल सके. Which airport has received the Airport Service Quality Award 2022 for implementation of Mission Safeguarding in 2021-22? 2021-22 में मिशन सेफगार्डिंग के कार्यान्वयन के लिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ. Which state government will launch its own health insurance scheme called the Chief Minister's Health Insurance Scheme on 1st of October? 1 अक्टूबर को नागालैंड राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगी. Which state cabinet approved tutor scheme for children in the age group of 3 to 6?
हिमाचल प्रदेश राज्य कैबिनेट ने 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू यूज पोर्टेबल डिवाइस सांस टू स्टॉप नियोनेटल डेथ्स। तो असम राज्य सरकार ने नवजात मृत्यु को रोकने के लिए पोर्टेबल डिवाइस सांस का उपयोग करने का निर्णय लिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च ए स्पेशल कैंपेन कॉल्ड हमार बेटी हमार मान। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हमार बेटी हमार मान नामक एक विशेष अभियान शुरू करेगी। विच इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार द्वारा साइन लर्न नामक भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $350 मिलियन लोन टू विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर बेटर हेल्थ सर्विसेज। विश्व बैंक ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गुजरात राज्य सरकार को $350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। विच कंट्रीज नेवी टेस्ट फायर्ड गैब्रियल 5 एंटी शिप मिसाइल फ्रॉम सार 6 कॉर्वेट। इजराइल देश की नौसेना ने सार 6 कॉर्वेट से गैब्रियल वी एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। नेम द ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग वुल्फ हॉल ट्रायलॉजी हु हैज डाइड एज्ड 70। सर्वाधिक बिकने वाले वुल्फ ऑफ ट्रायलॉजी के लेखक का नाम डेम हिलरी मैंटल है। इनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विच कंपनी अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद यूनिसेफ इंडिया फॉर पोषण माह 2022। पोषण माह 2022 के लिए विटामिन एंजल्स कंपनी ने यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी की घोषणा की है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्वच्छ टॉयकाथॉन एज पार्ट ऑफ द स्वच्छ अमृत महोत्सव। स्वच्छ अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वच्छ टॉयकाथॉन लॉन्च किया है। विच ग्रुप हैज साइंड द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ पार्टनरशिप गाइडलाइंस ऑन द साइडलाइन ऑफ UNGA इन न्यूयॉर्क। क्वाड समूह ने न्यूयॉर्क में UNGA के मौके पर मानवीय सहायता और आपदा राहत साझेदारी दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। पहले क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से स्वेला ब्रेवरमैन को सम्मानित किया गया। द इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। बंडारू विल्सन बाबू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। बंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर में भारत के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। जॉर्जिया मेलोनी इज सेट टू बिकम विच कंट्रीज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। विच कंपनी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ब्राजीलियन ऑयल मेजर पेट्रोब्रास टू डाइवर्सिफाई इट्स क्रूड ऑयल सोर्सिंग। भारत पेट्रोलियम के कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने के लिए ब्राजील की प्रमुख तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू लॉन्च स्वच्छ वायु सर्वेक्षण दैट प्रमोट्स रैंकिंग ऑफ 131 सिटीज इन द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटिंग सिटी एक्शन प्लान्स। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करने जा रहा है जो शहर की कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए देश भर में 131 शहरों की रैंकिंग को बढ़ावा देता है। S&P Global Ratings has retained its 2022-23 growth projection for India's economy at 1%. S&P Global Ratings ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपने 2022-23 के विकास अनुमान को 7.3% पर बरकरार रखा है। Who will be conferred the दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2022। 2020 के लिए दादा फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को सम्मानित किया गया। Who among the following has not been conferred the लता मंगेशकर अवार्ड। निम्नलिखित में से सुनिधि चौहान को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। इसका मतलब बाकी 3 को किया गया है। What is the theme for World Heart Day 2022 celebrated on September 29। 29 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व हृदय दिवस 2022 की थीम है Use Heart for Every Heart। Who has been appointed as the next Chief of Defence Staff। अगले Chief of Defence Staff के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। Who has been appointed as the new Attorney General of India for a period of 3 years। 3 साल की अवधि के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में R वेंकटरमणी को नियुक्त किया गया। Who has been appointed the Prime Minister of Saudi Arabia। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद बिन सलमान को नियुक्त किया गया। Reserve Bank of India has approved the reappointment of P.R. Ravi Mohan as the chairman of which small finance bank। भारतीय रिजर्व बैंक ने ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में P.R. रवि मोहन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है।
वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, विश्व रेबीज दिवस ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। इंसॉल्वेंसी regulator, Insolvency and Bankruptcy Board of India has imposed a regulatory fee of what percent on corporate insolvency resolution plans। तो देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान्स पर 0.25% का रेगुलेटरी शुल्क लगाया है। हु लॉन्च द रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस नेटवर्क, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेटवर्क पर रुपे क्रेडिट कार्ड शक्तिकांत दास ने लॉन्च किया। एज पर द RBI डायरेक्शंस in VIT and REIT having net worth of at least how much crore rupees are eligible to issue commercial paper। RBI के निर्देशों के अनुसार इन VIT and REIT जिनकी कुल संपत्ति कम से कम 100 करोड़ रुपए है वे वाणिज्यिक पत्र जारी करने के योग्य हैं। Which anniversary of शून्य कैंपेन was celebrated by नीति आयोग on 15 सितंबर। 15 सितंबर को नीति आयोग द्वारा शून्य अभियान की पहली वर्षगांठ मनाई गई है। Which of the following has developed a microprocessor controlled smart limbs। तो इसरो ने एक माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित स्मार्ट अंग विकसित किया है। Which spacecraft was crashed by the NASA on Dimorphos asteroid intentionally। नासा द्वारा डिमोर्फस क्षुद्र ग्रह पर डार्ट अंतरिक्षयान इच्छानुरूप टकराया गया। Ministry of Defense signed a deal of what amount for dual role surface to surface BrahMos missile with BrahMos Aerospace। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की दोहरी भूमिका के लिए 1700 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Which agency has signed an MOU with Andhra Pradesh MedTech Zone Limited on cooperation in the healthcare sector। सो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विच बैंक विल प्रोवाइड $14 बिलियन सपोर्ट फॉर फूड सिक्योरिटी इन एशिया पैसिफिक। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया प्रशांत में खाद्य सुरक्षा के लिए $14 बिलियन की सहायता प्रदान करेगा। Which edition of the governing body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture inaugurated in New Delhi। खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिक उपायों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के प्रबंध समूह के 9वें संस्करण का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। इंडिया फंडेड हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन विच कंट्री। भारत द्वारा वित्त पोषित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना मालदीव्स में शुरू हुई है। जलदूत ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जलदूत ऐप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज द्वारा विकसित की गई। लता मंगेशकर चौक हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी। किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? सही आंसर अयोध्या है। द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ फ्लैग्ड ऑफ जयपुर फुट टीम टू विच कंट्री टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल लिम्स टू एम्प्यूटीज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर फुट टीम को सीरिया देश में विकलांगों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए हरी झंडी दिखाई। According to the India Tourism Statistics 2022, which country was the top destination for Indians in 2021? भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार 2021 में UAE भारतीयों के लिए शीर्ष गंतव्य स्थान था। वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। तो इस बार 29 सितंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राइट आंसर September 30। The National Small Industries Corporation Limited signed an MOU with which small finance bank in September 2022 under its bank tie-up scheme। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने सितंबर 2022 में अपनी बैंक टाई अप योजना के तहत उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हु टॉप्ड हुरून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रीच लिस्ट 2022। हुरून इंडिया 14 एंड अंडर सेल्फ मेड रीच लिस्ट 2022 में निखिल कामत जीरोदा के फाउंडर ये सीट्स पर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू हेल्प ग्रो द बैंक्स को लेंडिंग पोर्टफोलियो। सो निम्नलिखित में से यूबी के सह उधार पोर्टफोलियो को विकसित करने में मदद करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ भागीदारी की गई। सैमसंग एंड विच बैंक हैव पार्टनर्ड टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय वीजा। सैमसंग और एक्सिस बैंक ने वीजा द्वारा संचालित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। Name the Swedish defense company that announced plans to manufacture its Carl Gustaf M4 weapon system in India। तो स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने भारत में अपने कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली के निर्माण की योजना की घोषणा की है। Which countries Eliud Kipchoge won Berlin Marathon? तो केनिया
के है ये एलियूड किपचोगे, इन्होंने बर्लिन मैराथन जीती है। Who has been appointed the Director General of the Employees State Insurance Corporation, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक राजेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया। Who has been named as the only Indian on the Time magazine's list of 100 emerging leaders shaping the future of the world, दुनिया के भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं की टाइम पत्रिका की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में आकाश अंबानी को नामित किया गया। The cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved 4% DA hike for central government employees and pensioners. With which company did India's fertilizer companies Coromandel International, Chambal Fertilizers and Indian Potash Limited signed an MOU recently? भारत की उर्वरक कंपनियों कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स और इंडियन पोटाश लिमिटेड ने हाल ही में कैनपोटेक्स कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 42nd session of International Civil Aviation Organization Assembly held in which city? An MOU was signed between International Solar Alliance and ICAO here. Right answer Montreal है। UNESCO Montreal Cult 2022 World Conference held in which country? Right answer Mexico है। The Ministry of Home Affairs has banned the Popular Front of India and its associated outfits for 5 years. In which year did it come into existence? Right answer 2006 है 2006। Center for Development of Telematics and which IIT have signed an MOU for cooperation in cyber security and 5G? Center for Development of Telematics और IIT दिल्ली ने साइबर सुरक्षा और 5G में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेट द 13th FICCI ग्लोबल स्किल समिट 2022 ऑन द थीम ऑफ एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन इन विच सिटी? राइट आंसर न्यू दिल्ली है। सेंटर हैज एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर अनदर 3 months। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।